भाग 72 भाग 72। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको पहले हमने भाग 71 दो बार में सुना गया था। तकनीकी खराब होने के कारण भाग 71 दो बार सुनाया गया था। यह है भाग 72 दो। वो था 72 एक दो बार में सुनाया गया था, इसलिए आपको बताया जाता है। 72 के कई भाग बनाएंगे हम। 72 एक दो तीन चार पाँच, जो भी हो सके वैसे 72 का हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक होमगार्ड की बहुत जटिल समस्या है। तो साथियों, पहले आपने 72 एक ने दो बार बताया गया था सन 1945-46 तक। ये आप बार बार शुरू से जड़ जहाँ से आपकी चली है वहाँ से सुनते जाना है। और 72 एक दो तीन चार पाँच अगर कट भी जाए तो भी उसको देखना, बार बार देखने की कोशिश करना। तो साथियों, भारतवर्ष में प्रथम अस्थायी चुनाव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अस्थायी चुनाव करीब मुझे लग रहा है अप्रैल या मई में 1946, अप्रैल मई 1946 में किया था। तो साथियों, ये चुनाव आप बहुत ध्यान से सुनो, ये अस्थायी चुनाव हैं। 1946 में हुए थे और स्थायी चुनाव 1951-52 में हुए थे। इसी के बीच में नगर सैनिक होमगार्ड के साथ अंग्रेजों के दबाव से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो भी किया वो आज तक भी 75 साल से ठीक नहीं हो रहा। और साथियों, ऐसा लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री तो 2047 की बात कर रहे हैं। हमारी कई पीढ़ी गुजर गई 75 साल में, और हम भी 72-73 साल के हो गए गुजरने वाले हैं। और अभी से 2047 की तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कम से कम भी 23 साल। इसमें और भी एक हमारी पीढ़ी सनसता चली जाएगी जब इस पर कोई भारत सरकार इस पर कोई कथन करेगी या संशोधन करेगी या इसको उठाएगी। इतने तो हमारे बहुत से साथी बेघर हो जाएंगे। और जो भी हमारे साथ हुआ वे अंग्रेज़ों के दबाव से हुआ, यूनाइटेड किंगडम के दबाव से हुआ, ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट के दबाव से हुआ, और कुर्सी का लालच था। माननीय प्रधानमंत्री, अस्थायी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय सरदार पटेल भाई जी की चर्चा नहीं करेंगे। कितनी किसकी वोट आई राजनीतिक में हम नहीं जाएंगे। हम ये जरूर कहेंगे माननीय नेहरू जी को जो भी इस संस्था के साथ किया वो शायद पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। और उसके लंबे हाथ थे। अगर नेता सुभाष चंद्र आज बोस हो तो INA की बराबर आपको दर्जा दिया जाता। साथियों, थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर सुनना। अब ये आपको चुनाव बताया गया था, अब आप सुनना। भारत का प्रथम संविधान सभा 6 दिसंबर 1940 में हुआ था। भारत संविधान की प्रथम सभा एक कमेटी चुननी थी। अगले संविधान में कौन कौन रखे जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, उस कमेटी का जन्म 6 दिसंबर 1940 में हुआ था। और होमगार्ड का जन्म भी 1940 में हुआ था।
स्वैच्छिक होमगार्ड स्वयंसेवक का जन्म 6 दिसंबर 1940 में आनन फानन में किया गया था, जबकि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये चाह रहे थे। अंग्रेजों ने कहा था कि हम ऐसा कानून बनाएंगे पुलिस के द्वारा, जब तक भारत देश रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा भारत देश, जब तक गुलाम नहीं होगा, जब तक आप कितनी भी रिश्वत पुलिस के जरिए, स्वयंसेवक संस्था से, पब्लिक सर्वेंट से, और हम नगर सेना जो है IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगा देंगे। अंग्रेजों ने ये कहा था हमारे दबाव से बनेगा, और तुम हमेशा भ्रष्टाचारी पे भ्रष्टाचारी, कुछ भी करो, जैसे करना चाहे वैसे करो। कभी किसी होमगार्ड जवान को, नगर सैनिक जवान को कभी निकालो, हटाओ, भर्ती करो, मतलब आप इतनी भ्रष्टाचारी पुलिस के जरिए नीचे से ऊपर तक कितने भी पैसे खाओ, लाखों करोड़ों। और हमने माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना किया है, जो हमारे संस्था पे, हम तो चाहते ये अलग संस्था है, सबको पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल बनाया, और हमें ऐसा बना दिया करोड़ों अरबों महीने में जा रहे हैं पुलिस के जरिए, कमांडेंट के जरिए, वेतन ड्यूटी के जरिए, बार बार हटाना। दिल्ली में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, जोधपुर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, 15-15 साल नौकरी करवा कर ये बोले आप क्यों, आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी पे हमने कमांडेंट कहते हैं। अगर हमने तो पावर मिली है, पावर 1973 में मिला, 1966 में मिला, 1968 में मिला, राज्यसभा में पास किया, और कमांडेंट बोलने भी नहीं देते। और पुलिस के दबाव से हमारे साथ जो शोषित पीड़ित जो किया जा रहा है, वो बार बार इस वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम बोल रहे हैं, ये आप ट्विटर पे भी डालो, फेसबुक पे भी डालो, और सरकार तक भी अवगत कराओ जो हमारे साथ हो रहा है। तो साथियों, उस दिन 6 दिसंबर 1940 की हो, उस दिन हुआ था। वैसे भारत का संविधान फिर 9 दिसंबर 1940 से शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 तक बनाया गया। तो साथियों, अस्थाई सरकार में महाराष्ट्र बॉम्बे का माननीय अस्थाई मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई को जिम्मेदारी दिया गया था, जो बिल्कुल अंग्रेजों को चाहने वाला था, अंग्रेजों के आदेशों पे काम करता था। और नंबर 2, उन्होंने बनाई होमगार्ड स्वैच्छिक संगठन। अब जो कभी भी पब्लिक सर्वेंट, जो कभी भी इनको रोजगार नहीं मिलेगा, और हम भी खाएं और आप भी खाओ, अंग्रेज पहले भी कह रहे थे। दूसरा, मध्य प्रांत एवं बरार के माननीय अस्थाई मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी जी जो स्वतंत्रता सेनानी था, उसने एक संस्था खोला स्वैच्छिक। फिर सुना ध्यान से, श्री मोरारजी देसाई ने स्वैच्छिक खोला कि हमेशा गुलाम के गुलाम बने रहेंगे, और श्री रविशंकर शुक्ल जी स्वतंत्रता सेनानी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रांत एवं बरार के, उन्होंने खोला स्वैच्छिक, मतलब परमानेंट किया जाएगा। और जो आगे आपके साथ हुआ वो आगे बताया जाएगा, परंतु ये हम बता रहे हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी की जो फर्स्ट टर्निंग नागपुर में हुआ, वो कर्नल मेहरदास, बहुत से लोग हैं उसमें, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि नेता सुभाष चंद्र का एक चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए, और सारी शर्तें माननीय अस्थाई प्रधानमंत्री नेहरू जी महोदय जी को सारी शर्तें मंजूर किया अंग्रेजों की। बोले मुझे कुर्सी चाहिए, आप जो भी करना हो, भारत गुलाम हो, कहीं भी आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हिंदुओं के साथ जो हुआ है, जो होमगार्ड संस्था का हुआ, वो आपको सबको पता लग गया अभी। तो साथियों, आपको बार बार बताया है कि आपका यहीं से
गठन से 6 दिसंबर 1946 में कमेटी का गठन से ही सभी स्थायी सरकार से पहले सभी नियम आप पर लागू कर दिया। और हम बार बार ये बताए पर इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। होमगार्ड अस्थायी सरकार बॉम्बे महाराष्ट्र 6 दिसंबर 1940 में स्वैच्छिक संगठन बनाया। बार बार बताया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार को दबाव से बनवाया। भारत का संविधान ब्रिटिश सरकार एवं अन्य सभी देशों के कानून नियम खास तौर पर यूनाइटेड किंगडम के दबाव से बनाया गया। अंग्रेजों ने जो कहा और अंग्रेज 1948, 1949, 1950 तक जब तक दबाव बनाया, जब तक हम गुलाम नहीं बनाए, गुलाम से गुलाम नहीं बनाए, 2-3 भाग नहीं किए। हमारे में कई आपस में बंटवारा किया गया, जातियों पर बंटवारा किया गया। और साथियों ये भी पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से बार बार कहा है, होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में अंग्रेजों के समय हुआ। उस पे इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, इंडिया गजट 17 मार्च 1940 को देखा जाए। होमगार्ड का जन्म कब हुआ? 14 मई 1940 में अंग्रेजों के समय, 17 मार्च 1940 में इंडिया गजट देखा जाए। साथियों ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 1947 का जड़ मूल नागपुर से जो छाया प्रति लाई गई वह ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 और मोबाइल नंबर 9996318889 के पास है। और उसका बिंदु 15 IPC 1860 का 45वां भाग से बहुत सी संस्था परमानेंट किया गया, परंतु वो हमने सरकार को भेज दिया, फिर भी आगे बताएंगे। परंतु IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पब्लिक सेवक भारत सरकार और अंग्रेज सरकार ने मिलकर बनाया गया। बिल्कुल दोनों के अंग्रेजों के दबाव से बनाया गया। अंग्रेजों ने इतना दबाव बनाया माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी पे, आपको पता ही नहीं भ्रष्टाचारी कैसे किया जाएगा। कानूनी ऐसे बनाए गए जो हमेशा के लिए भ्रष्टाचारी, और इनका कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इंक्वायरी कौन करता है? पुलिस। और पुलिस के पास खुद पैसे जाते हैं। भाई मुख्यालय लगा लो, जिला कमांडर से लगा लो, मंडलीय कमांडर लगा लो, दिल्ली RK पुरम तक जाओ, वहाँ भी आपका IPS अफसर बैठा हुआ है, वो भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आगे बताया जाएगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।